नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा में, जहां गौतम कृष्ण जो कि महिषी विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना एक कार्यालय खोल रखा है। यहां हमारे साथ उनके कुछ समर्थक हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है और क्या परिणाम की अपेक्षा ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक जी हैं जो सत्तरकटैया में हैं, राजद में हैं। तो कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की? क्या लगता है आप लोगों को गौतम कृष्ण जी इस बार महिषी विधानसभा से चुनकर जा रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय साहब, आपने अच्छी क्वेश्चन किया। देखिए, चुनाव जो है एक तरफा है। चुनाव एक तरफा है। हमको तो लग रहा है कि आने वाले 7 तारीख को जो चुनाव है उसमें विपक्षी का जो है एजेंट तक नहीं मिलेगा बूथ पे। आपको एजेंट बनने तक के लिए कोई तैयार नहीं। इस तरह का चुनाव चल रहा है। एक तरफा चुनाव है। हम लोग भारी मतों से जीतने के लिए जा रहे हैं और हमको आशा है और पूर्ण विश्वास है महिषी विधानसभा के जनता इतने मतों से जिताएंगे। और जब आदरणीय नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण पटना जाएंगे तो वहाँ से मंत्री बन के ही आएंगे। जब वो आएंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है इस चीज़ का। मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पे को मैंने आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ की महिषी विधानसभा से जो हम लोग जीत करके डॉक्टर गौतम कृष्ण को भेज रहे हैं, बिहार में इतने मतों से कोई नेता नहीं जीतेंगे जितना यहाँ से हम लोग जीत करके भेज रहे हैं। आप राजद के सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर 15 में अब्दुल गफूर जी के साथ भी आप लोग रहे होंगे। उनकी जो छवि रही, लोगों का कहना था कि वो लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ों का हमेशा समाधान करते रहते थे और एक अपनापन उनसे जो है मिलता था लोगों को। तो क्या गौतम जी वो अपनापन अपने क्षेत्र के लोगों को दे पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो सक्षम है अब्दुल गफूर साहब के राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लगातार तीन टर्न से प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं युवा राजद का सत्तरकटैया से। मैं गफूर साहब के साथ लगभग 2-3 टर्न से चुनाव में, मतलब विधानसभा चुनाव में मैं साथ रहा हूं, जिताने का काम किया हूं। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं उस पर खड़ा उतरा हूं। आदरणीय नेता गफूर साहब बहुत अच्छे और सामाजिक न्याय के लड़ने वाले व्यक्ति थे। आदरणीय नेता जब चले गए तो, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, वो भी डॉक्टर गफूर साहब थे और उनकी भरपाई करने के लिए डॉक्टर गौतम कृष्ण जी आ गए हैं। उसी की विचारधारा पे चलने के लिए उनका जो काम, उनका जो कार्यकाल अधूरा रह गया, उनको हम लोगों को पूर्ण विश्वास है आदरणीय नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण साहब जब विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उनकी जो रुकी हुई काम है उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जी, गौतम कृष्ण जी का एक संगठन है पीपल्स पावर, जिनके सदस्य हैं ये। हम इनसे भी बातचीत करते हैं। पीपल्स पावर ने आप लोगों को कहाँ तक पहुँचाया? कितनी भूमिका रही पीपल्स पावर की आप लोगों को के विकास में, या और किस तरह से आप लोगों को पीपल्स पावर से फ़ायदा हुआ? ये बहुत बहुत स्वागत है पत्रकार महोदय। पीपल्स पावर जो वैचारिक संगठन है उसमें हम सबों को ये मौका मिला, जो गरीब से गरीब तक को जाने का मौका मिला और उसको हम आज बहुत अच्छे उसका श्रेय मिल रहा है। उसी का श्रेय का मजबूती को देखते हुए तेजस्वी जी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको हम लोगों ने बहुत आसानी से निभा रहे हैं और बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और 2020 का विधानसभा चुनाव ही ऐसा रह गया है और ऐसा अब की बार माहौल बन गया है जो जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके हर एक वर्ग के लोगों का जो जन सहयोग हो रहा है, उसके लिए हम उसका सदा आभारी रहेंगे। और सभी ने एकजुट होकर के अब की बार भेदभाव से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके, और हम सब गौतम कृष्ण को जीत तो अभी सुनिश्चित जनता के माध्यम से है, लेकिन हम सब बिहार टॉपर का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और एक और युवा है हमारे साथ, आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि महिषी की क्या मुख्य समस्याएं हैं? किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना है? महिषी का मुख्य समस्या है, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप हम लोगों के बीच आए और हम लोगों के बात आप जनता तक को सुनाएंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, समस्या महिषी विधानसभा में समस्या की कमी नहीं है। समस्या का ढेर अंबार पड़ा हुआ है और समस्या जो है, सबसे पहले जो बांध के अंदर जो लोग हैं, जो परिवार हैं,
उनके साथ अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो उनको समस्या निदान के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। बहुत बड़ा समस्या है। चंद्रायन रेफरल हॉस्पिटल है, कंधा सूर्य मंदिर है, यहाँ कहते हैं सतरकटैया प्रखंड भवन निर्माण का है, जो भी बहुत समस्या है। और उसी समस्या को हम लोग तमाम पीपुल्स पावर के कार्यकर्ता जा करके देखे, पूरे गांव समाज में घूम करके देखे और उनको जगाए। उसी के फलस्वरूप आज हम लोगों को आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर गौतम कृष्ण जी को टिकट दिया है और हम लोग उनके साथ पूरी लगन और मेहनत के साथ, पूरा तन मन धन के साथ उनके साथ सहयोग करके उनको अपार मतों से, हमको तो लगता है कि यहाँ पर जात पात धर्म मजहब कुछ नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ है तो सिर्फ गौतम कृष्ण है। गौतम कृष्ण के सिवा यहाँ कोई कैंडिडेट ही नज़र नहीं आता है। जात पात जाति मजहब कुछ यहाँ पर नहीं बचा है। सिर्फ है गौतम कृष्ण है और गौतम कृष्ण सबके सुख दुख में साथ देने का हम लोग जो देखे हैं, उन जो अपना त्याग दिए हैं, अपना जो बलिदान दिए हैं, उनके बलिदान को हमारे तमाम महिषी विधानसभा के जनता उनके बलिदान को, त्याग को समझ रहे हैं। और उसी त्याग और बलिदान का फलस्वरूप है कि आज इस महिषी विधानसभा में एक भी उम्मीदवार दिखाई कहीं नहीं पड़ता है। सिर्फ कहीं है तो सिर्फ डॉक्टर गौतम कृष्ण है और वह निश्चित रूपेण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूपेण अगर कहीं से कोई जीत के जाएगा तो इस महिषी विधानसभा में बिहार में सबसे पहला नेता होगा जो सबसे अधिक मतों से जीत करके महिषी से पटना राजधानी को जाएगा। बिहार में मुख्य मेहरा किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। मैं युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी को देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं? जी, यहाँ बद से बदतर हाल हो चुका है। युवाओं को जो रोजगार अभी तक हमारी सरकार 15 वर्ष से है, हमें तो रोजगार नहीं दे पाई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम समर्थक गौतम कृष्ण के हैं जो पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि गौतम कृष्ण जी महिषी विधानसभा से इस बार चुनकर आने वाले हैं।